अभी शाम के 4 बज रहे थे। रघुनाथ जी घर के बाहर फुटपाथ पर अनमने ढंग से टहल रहे थे। अन्य बुजुर्गों की तरह उन्हें पार्क में जाकर बैठना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि वे फुटपाथ पर खड़े होकर गाड़ियों की आवाजाही देखना ही पसंद करते थे। शाम होने वाली थी और उधर एक आइसक्रीम वाला आकर अपना ठेला खड़ा करके आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो चिल्लाए जा रहा था। रघुनाथ जी के मुंह में पानी आ गया, परंतु रघुनाथ जी को अभी ये सब डॉक्टरों ने खाने के लिए मना किया था। वे कुछ दिन पहले ही अस्पताल से वापस घर जो आए थे। कहीं रघुनाथ जी इन सब चीज़ों को खा ना ले, इसलिए तो छोटा बेटा अमित उनके हाथों में पैसे नहीं दिया करता था। तो रघुनाथ जी खाते कैसे? पर सामने खड़े बच्चों को आइसक्रीम खाते देखकर उनसे अब रहा नहीं गया। वे उनके सामने जा खड़े हुए। वहां पर एक महिला को विनती करने पर उन्होंने रघुनाथ जी को आइसक्रीम खरीद दिया। पार्क में बैठकर 2 आइसक्रीम चट कर जाने के बाद वे घर की तरफ रुक किए। अमित यदि ऑफिस से घर आकर उन्हें नहीं देख पाया तो रघुनाथ जी की खैर नहीं। जल्दी जल्दी घर पहुंचकर ताला खोलकर वे घर के अंदर प्रवेश किए। हाथ मुंह धोकर अब वे बरामदे में चेयर लगाकर बैठ गए, मानो वे शाम को कहीं बाहर गए ही नहीं हो। ऐसे ही एक शाम को जब उन्हें सीने में दर्द उठा था, तब डॉक्टरों की सलाह से पेसमेकर लगवाने को लेकर घर में बेटा चिंतित हो उठा था। पेसमेकर लगवाने में लगभग 10 लाख का खर्च आने वाला था। चूंकि छोटा बेटा अमित की कोई खास वेतन नहीं थी, इसलिए पैसों के इंतजाम करने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वसुधा जी के गुजर जाने के बाद रघुनाथ जी बहुत अकेले पड़ गए थे। उन्हें रह रहकर अब टेंशन होने लगी थी। रघुनाथ जी के बड़े भैया दिवाकर जी और उनकी पत्नी रेखा जी ही उनका देखभाल करती थी। रघुनाथ जी का बड़ा बेटा मनोहर अभी विदेश में नौकरी कर रहा था। अच्छी खासी सैलरी मिलने के कारण वो वहीं का नागरिकता लेकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लिया था। फिर उसके बाद कई बार रघुनाथ जी ने उसे फोन किया, पर उसने जवाब देने की कोई जरूरत महसूस नहीं की। वसुधा जब जीवित थी तब रोज आस लगाए बैठी रहती कि कब उसका बेटा फोन करेगा। अगर गलती से कभी मनोहर फोन उठा भी लेता तो यह कहकर काट देता कि आपसे तो बाबूजी बाद में भी बातें हो सकती है, पहले मेरे लिए कंपनी वालों से बात करना जरूरी है, उनके फोन आ रहे हैं, मैं उनका फोन छोड़ नहीं सकता, आप अभी रखिए, मैं बाद में आपको फोन करूंगा। और फिर बाद में फोन कभी नहीं आता। वसुधा जी अपने बेटे की राह देखते देखते इस दुनिया से चल बसी। रह रहकर रघुनाथ जी के सीने में दर्द उठता और किसी तरह अभी दवाइयों के जरिए ही उनका निवारण होता। डॉक्टर उन्हें जल्द से जल्द पेसमेकर बैठाने के लिए कह रहे थे। छोटा बेटा अमित बैंक से लोन लेने के बारे में सोच रहा था, पर बैंक लोन पास होने में अभी बहुत दिन लगने वाले थे। इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि अब अपना 10 बीघा जमीन बेचकर बाबूजी के इलाज उन पैसों से करा लिया जाए। पैसे तो फिर से कमाए जा सकेंगे, पर बाबूजी उनके लिए अमूल्य है। यही सब बातें परिवार में चल रही थी कि अचानक से एक दिन बड़ा बेटा मनोहर और उसकी पत्नी गांव आ गए और बाबूजी को अपने पास शहर ले जाने का जिद करने लगे। अमित बाबूजी को बड़े भैया के साथ जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इतने दिनों बाद भैया आए थे और वो संशय में था कि बड़े भैया और भाभी किस तरह बाबूजी का ध्यान रखेंगे। मनोहर ने अमित को आश्वस्त किया कि वो बाबूजी के देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान अमित ने सोचा कि शायद मनोहर कुछ आर्थिक मदद कर दे और इसलिए उन्हें बाबूजी के सीने में पेसमेकर बैठाने की बात कही और उसमें लगने वाले पैसों के इंतजाम करने की असमर्थता व्यक्त किया। मनोहर बाबूजी के इलाज के लिए पूरे खर्च उठाने को राजी हो गया। अभी तक आप बरामदे में क्यों बैठे हुए हैं बाबूजी? देख नहीं रहे हैं कितना अंधेरा हो गया है? मच्छर भी तो काट रहे हैं। अचानक से ऑफिस से आए अमित की बात सुनकर रघुनाथ जी की तंद्रा टूटी। वे अब उठकर भीतर चले गए और सोफे पर जाकर बैठ गए। अमित अब दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। कुछ देर बाद 2 कप चाय बनाकर अमित बाबूजी के पास आकर बैठ गया। चाय की चुस्कियां लेते हुए फिर से रघुनाथ जी अतीत में डूब गए। मनोहर के पास अब शहर में रहकर रघुनाथ जी का इलाज चलने लगा। जैसा कि मनोहर ने पेसमेकर बैठाने के खर्चे अपनी ओर से करने की बात करी थी,
उसने सोचा कि उसकी पत्नी के जेवर तो रखे ही रहेंगे और जब उसकी जरूरत होगी तब उसे खरीद देंगे, इसलिए वो अपनी पत्नी से जेवर मांग बैठा। अब उसकी पत्नी भड़क उठी और कहने लगी, एक तो तुम मुझसे बिना पूछे अपने बाबूजी को यहाँ लाने का निर्णय लिए हो। तुम्हें उन्हें यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारा छोटा भाई अमित ही किसी तरह उनकी देखभाल करता। बेकार में तुमने अपनी परेशानी और बढ़ा लिए हो। मैं अपनी 10 लाख के जेवर बाबूजी को नहीं दे सकती। मर जाने दीजिए उनको। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाओ। हमारे पैसे भी बच जाएंगे और तुम इस परेशानी से मुक्त भी हो जाओगे। अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं उनको थोड़े ही फ्री में अपने पास रखने के लिए लाया हूँ। वकील अंकल से मेरी बात हो चुकी है। मैंने उन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के कागजात तैयार करने के लिए कह दिए हैं। बाबूजी के ठीक होते ही हम उनसे कागजातों पर दस्तखत करा लेंगे और फिर हम मजे करेंगे। मनोहर का प्लान सुन के अब उसकी पत्नी गहने देने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद से वो भी रघुनाथ जी की सेवा जी जान से करने लगी, ताकि उन्हें एहसास हो कि दोनों उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद पेसमेकर उनके हृदय में स्थापित कर दिया गया। अब वे धीरे धीरे घर में रहकर स्वस्थ होने लगे। मनोहर और उसकी पत्नी रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहे। वे दोनों ही हमेशा रघुनाथ जी को एहसास दिलाने की कोशिश करते कि उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे करते करते दिन बीतते जा रहे थे। रघुनाथ जी भी अब सब कुछ समझने लगे थे। एक दिन मनोहर प्रॉपर्टी के कागजात लेकर रघुनाथ जी के पास आया और कहने लगा, बाबूजी, आप मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, यह बात मुझे पता है। आपके चले जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही हो जाएगी, पर मैं अभी चाहता हूँ कि आपके रहते ही यह मेरी हो जाए। आप वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, आपकी देखरेख हम बहुत अच्छी तरह से किया करेंगे। आप सिर्फ इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजातों पर दस्तखत कर दीजिए। मनोहर के साथ आए वकील साहब की ओर रघुनाथ जी ने देखा। वकील साहब ने अब कहना शुरू किया, बेटा, जिन कागजातों पर तुम अभी दस्तखत करने के लिए कह रहे हो, उसका मालिकाना हक अभी तुम्हारे छोटे भाई अमित के पास है। तुम्हारे चाचा चाची के गुजर जाने के बाद अमित ही एकमात्र इसके लिए योग्य था। उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा हिस्सा उसे ही दे दिया है। मनोहर को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वकील साहब क्या कह रहे हैं। पर वकील साहब, आपने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया? मनोहर ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न पूछा। तुम जिस दिन मेरे पास कागजात बनवाने के लिए आए थे, तभी मैं तुम्हारी मंशा समझ गया था और मैं तुम्हारे पिताजी को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें फोन करके तुम्हारा सारा प्लान बता दिया। रघुनाथ जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्त को इस तरह धोखा नहीं दे सकता था। तुम्हारे चले जाने के कुछ दिनों बाद ही मैं तुम्हारे बाबूजी से मिलकर संपत्ति का मालिकाना हक उनके इच्छा अनुसार अमित के नाम कर दिया, जिसने तुम्हारे बाबूजी को हर तरह से सहारा दिया था, उनका ख्याल रखा था। यह बात अमित को भी अभी तक पता नहीं है। अब मनोहर और उसकी पत्नी रघुनाथ जी के सामने आ खड़े हुए। बाबूजी, हमने तो आपकी इतनी सेवा करी है और इसका यह परिणाम होगा, मुझे तो कभी अंदाजा भी नहीं था। मनोहर अब हक्का बक्का होकर बोला, बेटा, तू विदेश जाकर हम लोगों से बिना पूछे शादी कर लेगा, यह भी तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तू मुझे केवल मेरी संपत्ति के लिए अपने पास रखेगा, यह भी तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तेरे परवरिश में न जाने कितने पैसे खर्च किए हैं और उसका परिणाम मुझे क्या मिला है। तूने अपनी माँ के अंतिम दर्शन के लिए भी आना उचित नहीं समझा, इसे भी मैंने कभी सोचा नहीं था। दोनों मियाँ बीवी अब सोचने लगे थे कि बाबूजी के पीछे इतने सारे पैसे खर्च किए, सब बेकार चले गए। उन्हें इसी बात का ज्यादा अफसोस हो रहा था कि उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। खैर, तुम दोनों ने मेरे इलाज के लिए पैसे खर्च करके एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया है। आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया था, तुमने आज मेरा इलाज करके उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया है। तुम जैसे लालची लोगों के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रहना चाहता। वकील साहब से मेरी पहले ही बात हो गई है और उन्होंने मेरे लिए गांव में ही सब कुछ इंतजाम कर रखा है। इतना कहकर रघुनाथ जी चुप हो गए। वकील साहब ने देरी ना करते हुए उनको अपने गाड़ी में बैठाकर गांव की तरफ रवाना हो गए। बेटे बहू बाबूजी को मुंह लटकाकर जाते हुए देखते रहे। बाबूजी, आपकी चाय ठंडी हो रही है, इतनी देर से आप कहाँ खोए हैं? अमित की आवाज कानों में जाते ही रघुनाथ जी वर्तमान में लौट आए। वो कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मैं अभी चाय
पी ले रहा हूँ, तुम जाकर रात का खाना तैयार कर लो, कल सुबह जल्दी उठकर योगा सेंटर भी तो जाना है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।